हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज की हाई को देखें तो यानी शुक्रवार का जो हाई लगा है वो लगा है 17,534 का और लो लगा है 17,405 का। और क्लोजिंग की बात करें तो 17,511 के ऊपर हुई है, जो कि कल यानी एक्सपायरी के जो हमारी क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास यानी 500 के ऊपर ही हमारी क्लोजिंग हुई है। अगर हम प्रीवियस डे यानी एक्सपायरी की क्लोजिंग को देखें तो इसकी क्लोजिंग भी 516 के आसपास हुई थी और आज की जो शुक्रवार की जो क्लोजिंग है वो 17,511 के आसपास हुई है, यानी उसी जोन में ही क्लोजिंग हुई है। तो हमारे लिए यहाँ दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो मार्केट इसी जोन में एक दो दिन कंटिन्यू करे, या फिर जैसे ही यानी 540 का जो लेवल है हमारा ये वाला क्रॉस करती है तो 600 हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। यानी 17,600 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको मार्केट ब्रेक कर देती है और उसको टच करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, यानी ये ट्रेंड लाइन हमारी 17,700 के आसपास आ रही है, यानी 17,000 अगर हम बात करें तो 660 से 700 के आसपास की है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और अप की तरफ की मूवमेंट करता है और एक रीचेक करने के बाद अप की तरफ निकल जाता है तो हमारा एक बियर बुलिश व्यू फिर से देखने को मिलेगा निफ्टी 50 इंडेक्स में। जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए वो हमारा 600 होगा और नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 700 होगा, यानी 17,700 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसको ध्यान रखिएगा कि 17,600 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम सपोर्ट की जोन की बात करें तो कल के सेशन में हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 17,400 का लेवल, यानी इस लेवल पे मार्केट काफ़ी बार रुकी थी और इसी पे सपोर्ट लेने के बाद बायर्स हैवी हो और उसे अपसाइड लेकर गए। तो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो 350 यानी 300 17,350 इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, ये हमारे लिए की सपोर्ट होगा मैं, यानी बड़ा सपोर्ट हमारे लिए 350 होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ ये देखिए इसके आसपास होगी। यानी ये वाला जो लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश व्यू फिर से देखने को मिलेगा निफ्टी 50 इंडेक्स में। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि हमें शुक्रवार के सेशन में कैसी ट्रेड देखने को मिले। तो ये देखिए मार्केट डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद एक अप की मूवमेंट ली, लेकिन 500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्ट किया और फिर एक डाउन की अच्छी मूवमेंट दी। ये डाउन की मूवमेंट अगर हम नहीं ले पाते तो हम अपनी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, यानी अगर मार्केट डाउन की मूवमेंट दे रहा है उसके बाद एक रीचेक लेता है, हल्का सा रीचेक, यानी उसी लेवल से हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यानी 495 500 के आसपास का हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, इसी के आसपास फिर से मार्केट ने रजिस्ट किया और डाउन की एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली। उसके बाद तुरंत देखिए बिल्कुल फिर कंसोलिडेट हुई मार्केट, फिर एक डाउन की अच्छी मूवमेंट आई, फिर से कंसोलिडेट हुई इस लेवल यानी 400 17,400 जो हमारे शुक्रवार के सेशन में बार बार सपोर्ट का काम कर रहा था, इसी लेवल को सपोर्ट देकर मार्केट अप की एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो ये था हमारा शुक्रवार का सेशन। अब हम चलते हैं कि मंडे के लर्निंग सेशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। हाँ, कौन कौन से हमारी सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन किस तरह से हमारे लिए वर्क करेंगी, हम उसके ऊपर अपनी स्टडी कर लेते हैं। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए जो हमारे लिए कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 17,400। इस लेवल पर मार्केट शुक्रवार को भी रुकी है तो हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस को देखें तो 17,540 के आसपास का हमारे लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से इसी जोन में है। अगर इस जोन को अप साइड या डाउन साइड मूव ब्रेक करती है तो हमें एक अप साइड की मूवमेंट और डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ टारगेट छोटे रहेंगे। अगर अप की साइड हमें मूवमेंट देखने को मिलती है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,600 का निकल कर आएगा, क्योंकि हमारे लिए 600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम डाउन की मूवमेंट लेते हैं तो 350 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि 17,350 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।
अगर मार्केट इसको निकाल देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल कर आएगा वो 17,300 के आसपास का, यानी ये जो हमारा प्रीवियस डे का यानी पहले की जो, अगर हम देखें तो 8 दिसंबर की जो ओपनिंग है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है यानी ये 100 पॉइंट की मूवमेंट दे देता है, उसके बाद हम ये गैप है वो अच्छे से फिल होते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक गैप बना हुआ है और मार्केट इस गैप को फिल करेगी। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,180 के आसपास का, यानी जो ये 8 दिसंबर की जो हमारी क्लोजिंग है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम रेजिस्टेंस को देखें कि मार्केट कहाँ कहाँ रेजिस्ट कर सकती है, तो 17,600 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। मार्केट उसको टच करके डाउन की तरफ एक मूवमेंट ले सकती है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर इसको ब्रेक करके उसी जोन में कंसोलिडेट करके या इसको रीचेक करके इस जोन को थोड़ी देर रुक के फिर निकल जाती है, तो 700 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, यानी 17,700 हमारे लिए एक अच्छा जोन रहेगा। हमें एक वन वे मूवमेंट 100 पॉइंट्स की देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो हमें अच्छे से देखें, 1 टच और 2 टच। तो हमारे लिए ये वाला लेवल यानी 17,760 ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है और सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन को थर्ड टच करने वाला है। होता क्या है कि जब थर्ड टच होता है तो मार्केट डाउन की तरफ आती है, तो हमें देखना है कि हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को टच करता है यहाँ तक जाके, तो हमारे एक डाउन की मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड निकलता है तो हमें अपसाइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये थी, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो किस तरह से हम अपने स्विंग्स को, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आप मूवमेंट को देखिए और जिस तरफ मार्केट की मूवमेंट हो रही है उसी तरफ की हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इस जोन को निकालने के बाद ये देखिए तो 17,600 को निकाल देती है, तो हम वन वे 100 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट थोड़ी देर सस्टेन होनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का जो सेशन था उसमें भी वन वे अपसाइड की मूवमेंट थी। अगर 600 के आसपास कहीं ओपन हो जाती है तो उसके बाद थोड़ी देर रुकने का वेट कीजिए। रुकने के बाद अगर मार्केट अपसाइड की मूवमेंट करती है तब हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अपनी। और ऐसे ही सेम डाउन में रहेगा कि इस जो हमारा ये वाला लेवल रहेगा यानी 350 जो हमारे लिए की सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इस जोन में मार्केट मूव देती है यानी इसमें ओपन होती है और फिर डाउन की तरफ एक मूवमेंट देती है, तो हम ये गैप अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। हमें अच्छे वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।